देखिए, सीनेट, सीनेट, साउंड ऑफ ट्रम्पेट, साउंड ऑफ ट्रम्पेट इज हर्ड, साउंडेड इज हर्ड, एंटर मैकबेथ। ये साउंड ऑफ ट्रम्पेट उसी टाइप की है जब किसी किंग की एंट्री होती है। मैकबेथ अब क्या, किंग ही तो है, तो एक ट्रम्पेट की साउंड होती है। कोरोनेशन यहाँ कहीं शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंटर मैकबेथ एज अ किंग, मैकबेथ जो है वो एक किंग की तरह एंटर करता है। लेडी मैकबेथ एंटर करती हैं, लिनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट्स, ये सब लोग एंटर करते हैं। अब मैकबेथ सामने बैंकों को देखता है, अपने घर पर ही, कहता है हियर इज आवर चीफ गेस्ट, मतलब टुडे समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो हियर दिस पर्सन बैंको इज आवर चीफ गेस्ट, पॉइंटिंग टू बैंको, बैंको को पॉइंट करते हुए कि ही इज आवर चीफ गेस्ट। लेडी मैकबेथ, देखिए आवर यूज कर रहा है, कल बोला था ना आवर, आवर मतलब नाउ द पर्सनैलिटी ऑफ अ किंग, पर्सनैलिटी ऑफ अ किंग दो तरीके से बता रहा है आवर को। एक तो पूरा जो किंगडम है वो, हम सब लोग एक हैं, इक्वलिटी, नो सुपीरियर नो इंफीरियर, सब एक परिवार है। एक आवर दूसरा मीनिंग क्या दिखाता है कि आपकी जो है अथॉरिटी है, आप अपने आप को गॉडली फिगर समझ रहे हैं। जो मैंने कल बताया था ना, किंग को गॉडली फिगर समझा जाता है, तो वो आवर करके यूज कर रहा है दो तरीके से। तो मैकबेथ इज सेइंग कि बैंको यू आर आवर चीफ गेस्ट टुडे। लेडी मैकबेथ एडेड समथिंग, शी वाज सेइंग if he had been forgotten, मतलब by chance, if I had forgot the name of Banco as a chief guest, it had been as a gap in our great feast. It would have been a great omission, a great fault. Omission ही बेस्ट है, गैप ही बेस्ट है। अ ग्रेट ओमिशन इन आवर ग्रेट फीस्ट, हमारी जो ग्रेट फीस्ट होने वाली है, बहुत बड़ी दावत होने वाली है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी हो जाती इफ वी हैड फॉरगॉटन द नेम ऑफ बैंको, या इफ बैंको हैड बीन फॉरगॉटन, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट ओमिशन इन आवर ग्रेट फीस्ट। And all the arrangements, all things we are thinking to perform, to do, सारी चीजें क्या हो जाती, अनबिकमिंग, वैल्यूलेस। इट वुड हैव बीन होल प्रिपरेशन अनबिकमिंग ऑन आवर पार्ट, फ्रॉम आवर पार्ट। मैकबेथ टुनाइट वी होल्ड अ सॉल्म सपर, अब आया मेन टॉपिक क्या है, बता रहा है वो कि टुनाइट वी डिसाइडेड टू होल्ड अ स्टेट बैंक्वेट, अ स्टेट फीस्ट, एक राजसी दावत है टुडे, and I will request your presence, and I will request that you will be present there. So your presence is very appreciable. You have to come. बैंको ने भी, जो मैकबेथ पहले एज अ फ्रेंड ट्रीट करता था, एकदम यहाँ जेस्चर चेंज हो गया बैंको का। और आप सोचो कोई सीन जो एज अ फ्रेंड की तरह आप देख रहे हो दो लोगों के बीच में, और वही सीन एक्ट थर्ड में देख रहे हो कि वो लॉर्ड और सर्वेंट, लॉर्ड और अटेंडेंट वाला सीन हो जाए, तो माइंड का गेम भी चेंज हो जाता है। एक के माइंड में पावर बढ़ती जा रही है, और बैंकों का जो रियल पर्सनैलिटी है वो अब बाहर आने लग जाएगी। बैंको, लेट योर हाइनेस कमांड अपॉन मी, टू द विच माई ड्यूटीज आर with the most indissoluble indissoluble tie forever knit. Let your highness मतलब my lord command upon me, my lord you have command on me, ठीक है। मतलब let your highness, let my lord, you have full right to give any command, any order to me, to the which my duties are with the most indissoluble tie, to the which, to the authority, authority मतलब to the king, king मतलब to you Macbeth, towards you, to the king, अब आप ही king है, तो towards you my duties are ever bound, my duties are ever bound to your commands,
आप जो भी कमांड देंगे उस कमांड के प्रति मैं हमेशा अपने आप को बाउंड ही महसूस करता हूँ, कि मैं तो बस वेट कर रहा हूँ, आप कमांड दो और उसको पूरा करो। और जो बाउंड महसूस करता हूँ उस बाउंड के लिए उन्होंने यूज किया है बाय अ टाई, एक ऐसे टाई के जरिए डेट कैन नेवर बी डिसॉल्व, जो टाई कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, इनडिसोल्यूबल है, जो टाई कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। फॉर एवर नेट, हमेशा के लिए, फॉर एवर नेट, हमेशा के लिए। क्या करूं?